माधव ने जब गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी तो उन्होंने डरते डरते कहा कि बरगद के नीचे कुछ दबा हुआ है जिसे गांव ने सालों पहले छुपाया था और अब वही अपनी कीमत मांग रहा है। माधव ने पूछा कि आखिर क्या छुपाया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बहुत साल पहले की बात है। पहाड़ों और बीहड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गाँव जिसका नाम था बैरागढ़। दिन में ये गाँव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता इस गाँव पर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता था। 3 साल से इस गाँव में बारिश नहीं हुई थी। कुएं सूख चुके थे, खेतों की जमीन फट चुकी थी और लोगों की आंखों में उम्मीद की जगह डर बस चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कोई आम सूखा नहीं है, बल्कि किसी पुराने पाप का शाप है। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। दिन में वो पेड़ बस एक पेड़ लगता, लेकिन रात होते ही उसी दिशा से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चे के चीखने की और कभी ऐसे जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। जो भी आदमी रात में उस रास्ते से गुजरता वो बदला बदला लौटता। कोई चुप हो जाता, कोई बीमार पड़ जाता और कुछ तो कुछ ही दिनों में मर भी गए। इसी गांव में रहता था माधव, एक गरीब किसान। उसका खेत सबसे पहले सूखा था और उसका छोटा बेटा कई दिनों से भूख और कमजोरी से तड़प रहा था। माधव ने जब गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी तो उन्होंने डरते डरते कहा कि बरगद के नीचे कुछ दबा हुआ है जिसे गांव ने सालों पहले छुपाया था और अब वही अपनी कीमत मांग रहा है। माधव ने पूछा कि आखिर क्या छुपाया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसी रात जब पूरा गाँव सो चुका था, माधव के दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। बाहर निकला तो देखा गाँव की वही बूढ़ी औरत लच्छो काकी खड़ी थी, जिसे सब पागल समझते थे। उसकी आंखें डर से भरी थीं और आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि ये सूखा गांव के कर्मों का फल है। 20 साल पहले जब गांव में भयानक अकाल पड़ा था, तब गांव के जमींदार ने गरीबों का अनाज छीन लिया था। जिन्होंने विरोध किया उन्हें इसी बरगद के नीचे जिंदा गाड़ दिया गया था। उस रात उनमें एक गर्भवती औरत भी थी। लच्छो काकी ने बताया कि मरते वक्त उस औरत ने बद्दुआ दी थी कि उसका बच्चा अपना हक वापस लेने जरूर आएगा और कोई उसका भाग्य नहीं छीन पाएगा। उसी दिन से ये बरगद जाग गया। हर साल जब गाँव में लालच बढ़ता, जब कोई किसी का हक मारता, तब सूखा और भयानक हो जाता। जो लोग सबसे ज्यादा लालची थे वही सबसे पहले बीमार पड़ते और मरते थे। उस साल हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। गांव वालों ने डर और गुस्से में आकर फैसला किया कि बरगद को काट दिया जाएगा। आधी रात को कुछ लोग कुल्हाड़ियां लेकर बरगद के पास पहुंचे। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी चली, जमीन जोर से हिलने लगी। हवा में औरतों की चीखें गूंजने लगी। सूखे कुएं से काला पानी बाहर आने लगा। तभी बरगद के नीचे से एक औरत की परछाई निकली, जिसकी गोद में बच्चा था। उसकी आवाज गूंजी कि कर्म का कर्ज आज चुकाया जाएगा। अगली सुबह गाँव के जमींदार की लाश बरगद के नीचे मिली। उसका शरीर पूरी तरह सूखा हुआ था, जैसे उसकी जिंदगी जमीन ने खींच ली हो। उसी दिन आसमान में बादल छाए और कई सालों बाद गांव में बारिश हुई। खेतों में पानी भर गया और गांव बच गया। लेकिन उस दिन के बाद बैरागढ़ में एक नियम बन गया, कोई भी रात में बरगद के पास नहीं जाता, कोई किसी का हक नहीं मारता, कोई लालच नहीं करता, क्योंकि गाँव वाले जानते हैं कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, लेकिन अगर किसी का हक खाया गया तो उसका कर्म डर बनकर लौटता है। आज भी जब गाँव में सूखा पड़ता है तो लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में बरगद के नीचे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है।